Hello students, how are you? I hope you have read the lesson we are reading yesterday, The Tiny Teacher. And in that lesson we have learned that the tiny teacher, the ants are so hardworking, intelligent and brave. They do their own work. Yesterday we have ended over here. The Life of an Ordinary Ant in the Ant Hill is a book which many of us seldom open. कि एक जो ऑर्डिनरी एंट है उसकी लाइफ जो है एंट हिल में, वो एक किताब है जिसको हम में से बहुत से लोगों ने नहीं खोला है. नेक्स्ट लेट्स रीड अहेड. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. जो रानी होती है वो सारी पॉपुलेशन की जो माँ होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. और ये जो रानी माँ होती है ये 15 सालों के लिए जीवन जीती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उसके विंग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन वो उनको छोड़ देती है, अपने विंग्स को, अपनी वेडिंग फ्लाइट लेने के बाद. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये फ़्लाइट उड़ान कब भरती है? किसी गर्म दिन, गर्मियों में गर्म दिन के दिन वो ये फ़्लाइट लेती है, उड़ान भरती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट. अब ये जो रानी चींटी है वो अपना घोंसला छोड़ के बाहर उड़ान भरती है किसी मादा चींटे से मिलने के लिए. और ड्रोन हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंची जाती है हवा में, बहुत ऊंचाई तक. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. धरती पे वापस आने के बाद इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. तो उससे मिलने के बाद जब वो धरती पे वापस आती है तो पहले क्या करती है? अपने विंग से छुटकारा लेती है और उसके बाद वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ अंडे देती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अंडे फूट जाते हैं और उनसे ग्रब्स बाहर आते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर उनकी रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर्स जो कर्मचारी वो क्या करते हैं? उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ़ सफाई करते हैं उनकी. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और ये जो वर्कर्स है बेचारे, ये इनको बाहर लेके जाते हैं किस लिए? हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए और धूप दिलाने के लिए. 2 or 3 weeks लेटर. 2 और 3 हफ्ते के बाद ग्रब्स बिकम कुकून. ये जो ग्रब्स होते हैं ये कुकून में बन जाते हैं. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर. और कुकून्स बनने के बाद, पहले अंडे से फिर वो छोटे छोटे ग्रब्स बन गए. ग्रब्स बनने के बाद वो कुकून, ये दिख रहा है इसमें जैसे ये छोटी सी चींटी बाहर आ रही है. कुकून बनने के बाद वो बिना खाने के और बिना ये कोई एक्टिविटी उनकी, जैसे डेली एक्टिविटी एयरिंग की, एक्सरसाइज की और सनशाइन की, इन एक्टिविटीज़ के अलावा वो 3 हफ्ते तक भूखे और इन एक्टिविटीज़ के बिना रह सकते हैं. देन द कुकून्स ब्रेक. उसके बाद कुकून्स टूटते हैं. एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और एकदम परफेक्ट एंड्स बाहर आती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब टाइम है उनको पढ़ाने का और ट्रेन करने का. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा. अब ये जो नई चींटियाँ निकली अंडों से बाहर, जो अभी अभी आई हैं, वो अपनी ड्यूटीज़, कर्तव्यों को कैसे समझती हैं? पुरानी चींटियों से. कौन सी पुरानी चींटियों से? जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स और क्लीनर्स हैं. ठीक है. आफ्टर अ वीक, फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो ये छोटी छोटी नई चींटियाँ थी ये तैयार हो जाती है पूरे तरीके से बाहरी संसार में जाने के लिए. किस लिए? काम करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए. एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स. ये जो एंट हिल है ये सिर्फ चींटियों का घर नहीं है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. बाकी के जीव जंतुओं के लिए भी है, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. इन तीनों जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भी है. वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. अब ये चींटियाँ, ये जो एलियन क्रिएचर्स है, बाहरी जीव हैं, इनको अपने नेस्ट में आने के लिए क्यों अलाउ करती है कि भाई रहो तुम भी? फॉर सेवरल रीजन्स. बहुत सारे कारणों की वजह से. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस. कुछ में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, महक आती है, जो एंड्स के सेंसेस को बहुत ही मतलब प्लेजेंट करती हैं, बहुत ही उनको अच्छा महसूस होता है. दे फील ग्लाइड, दे फील हैप्पी. अदर्स गिव स्वीट जूसेस.
कुछ अदर्स जो हैं बाकी हैं वो मीठा जूस देते हैं, स्वीट जूस देते हैं. And some are just pets or playing things like cats and dogs to human beings. और कुछ सिर्फ पेट्स के तौर पे रखे जाते हैं, प्लेथिंग्स के लिए, खेलने की चीज़ों के रूप में, जैसे इंसान रखते हैं कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर में पालतू जानवर बना के. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ. जो ये ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय है. ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ. ग्रीन फ्लाई चींटियों की गाय है. द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. अब एंड्स उनको ट्रेनिंग देती है हनी ड्यू देने के लिए. हनी ड्यू क्या है? एक तरह का दूध है. विद अ टच ऑफ देयर एंटीना. कैसे देता है वो? उनके एंटीना उसको टच करते हैं और फिर वो उसको ट्रेन करते हैं कि भाई दूध कैसे देना है तुम्हें. दे मिल्क इट जस्ट एज वी हैव द काउ. और वो जो एंड्स हैं वो ग्रीन फ्लाई से दूध ऐसे निकालते हैं जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं. हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव. क्या इंसानों ने, आदमियों ने उतना सीख लिया है जितना चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव. हाँ, उन्होंने सीख लिया होगा, हालांकि उन्होंने सीख लिया है. बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. उन्होंने सीखने के बाद भी उन्होंने जो सीखा है उसको अच्छे यूज़ में नहीं इस्तेमाल किया है. ठीक है, इंसान ने सीख तो लिया है चींटियों से. जो एंड्स ने सीखा है वो इंसान ने सीख तो लिया है चींटियों से, लेकिन उसने उसका सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा है. दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. उनको अभी भी बहुत ज़रूरत है इस टाइनी से टीचर से बहुत सारी चीज़ें सीखने की. फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. firm loyalty, जिस ज़मीन पे वो रहते हैं उसके लिए sense of duty. Now here comes our chapter to an end. We have completed the lesson The Tiny Teacher, and now we have to do the comprehension check. I hope you understand the lesson. Now let's start doing the comprehension. How long does it take for a grub to become a complete ant? We have read till now. Here 2 or 3 weeks, like this. It is the answer of the first question. It takes 2 or 3 weeks for a grub to become complete ant. Why do the worker ants carry the grubs about? The worker ants carry the grubs about. The worker ants carry the grubs about daily for airing, exercise and sunshine. What jobs are the new ants trained for? The new ants are trained for, the answer is over here. See, the new ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners. Clear? The new ants are trained for builders, workers, cleaners, soldiers, etc. Name some other creatures that live in ant hill. Greenfly, beetles, lesser breeds of ants. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. Okay, we have to choose 3 things given over here. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, firm loyalty. You have to choose any 3 of them in these, and you have to give reasons for choosing these items in 3 category we learn from the tiny teacher. See, for example, if you choose hard work. Without hard work we cannot attain anything in our life, or without doing any hard work. Without doing hard work we cannot attain our goal or objective in our life. So it is very important for us to do hard work. Next, if you take cleanliness, if we remain dirty we will become sick. So
You have to write the answers of these in such a type. This is your homework. This is your homework for today. You have to write all the question answers in your classwork notebook with answers in your own language. Answers in your own language. I have given you the hint for writing every answer. So students, have fun staying at home. Stay safe at home. Do the work as assigned to you in every class of your online classes. Have fun. Stay safe at home. Good luck.